नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सोजस बुलेटिन है 19 नवंबर 2025 की। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उनको ही अच्छी तरीके से ढंग से देखेंगे। देख लेते हैं क्या क्या देखना है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजधानी मामले विभाग का गठन है ना, एक ये काम का है कि बताइए किस विभाग का गठन की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन। ठीक भाई, इसके बाद में आगे चलते हैं। प्रवासी राजस्थानियों से संबंधित विषयों के निराकरण के लिए नीतिगत ढांचा तैयार होगा। फिर दानदाताओं के नाम पर 2 महाविद्यालयों का नामकरण। इसके बाद में राजस्थान ये काम का है पूरा ही है ना। राजस्थान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनेगा। ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनेगा। आरपीएससी अंदर से पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। 15,600 करोड़ रुपए की 2300 मेगावाट ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी। ये पूछ सकता है, बताइए कितने हज़ार करोड़ रुपए की मेगावाट परियोजना स्थापित होगी। 15,600 करोड़, 15,600 और 2300 मेगावाट। ठीक, अब इसमें जो ये अंदर के हैं ना, जैसे कि भाई ये कौन सा है, खरनाई कहाँ है, गांव खरनाई क्यों प्रसिद्ध है, या फिर ये जैसे कि पूंगल तहसील के ग्राम कर्णीसर भाटियान में 161.45 हेक्टेयर भूमि, चित्तौड़गढ़ जिले के रावतवाड़ा तहसील के गांव खरनाइन में, ये सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित है। ठीक है, इनको देखेंगे। इसके बाद में मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद होगी। जब ये तो इतना खास है नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये 21वीं किस्त जारी की है। ठीक है, 21वीं किस्त है, 9,000 मिलते हैं। ठीक है, 6,000 केंद्र सरकार देती है, 3,000 अपन देते हैं। चरणबद्ध रूप से सरकार इनको 12,000 करना चाहती है। ठीक, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को ये दे रखा है इसमें। अब 9,000 है, 12,000 रुपये तक किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, माही बांध, देवास परियोजना कहाँ है, देसे दे उदयपुर होना चाहिए। जल संरक्षण एवं संचयन के लिए कर्म भूमि से मातृ अभियान जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। और किसानों, जब ये 2027 तक अपना लक्ष्य है, अभी तक वर्तमान में 22 जिलों को दिन में लाइट मिल रही है। ठीक है, और पीएम कुसुम योजना में राज्य के करीब 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा मिलेगी। कितने हैं, 2 लाख, वो पूछेगा। 2 लाख किसानों को। और जो पशुपालक है वो प्रति लीटर पर कितने का बोनस दे रही है सरकार किसान पशुपालकों को, 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस दे रही है। इसके बाद में पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट की सुविधा दी जा रही है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ये पूछ लिया था उसने। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने तक आते हैं, यानी कि कितने सदस्य, यहाँ पर कितने परिवार सम्मिलित किए गए हैं, 2 लाख या फिर 2.5 लाख। और कितने का ब्याज मिलता है, 1 लाख तक का, 2 लाख तक का ब्याज मुक्त, या फिर 50,000 का या 80,000 का, 1 लाख तक का मिलता है। ठीक है, कोई ब्याज नहीं है, लेकिन वो आपको टाइम पे जमा कराने हैं, फिर आप तुरंत निकलवा सकते हैं उनको। ठीक, और क्या है इसके बाद में, राजस्थान सरकार से समृद्धि का विजन हो रहा साकार। अब यहाँ इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति और सहकार से समृद्धि, ये ध्यान रखना। केंद्र सरकार द्वारा कुछ माह पूर्व जारी की गई नवीन राष्ट्रीय सहकारिता नीति एवं सहकार से समृद्धि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेन चीज़ है उनको, आगे चलते हैं। प्रवासी राजस्थानियों से संबंधित विषयों के निराकरण के लिए नीतिगत ढांचा तैयार होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अब वो सिर्फ ये पूछ सकता है, बताइए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कौन से विभाग के गठन की बात की गई है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन। ठीक है, यही काम का है। ऊपर हेडिंग है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले का विभाग का गठन होगा। इसके बाद में ये काम के हैं कि ये बताइए उप मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर प्रेमचंद बैन्द्वा है। उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कृषि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री करुणाल मीना है। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री कौन है, जोगाराम पटेल है। पशुपालन मंत्री कौन है, जोराराम है। ठीक है, और चिकित्सा मंत्री कौन है, गजेंद्र खीपसर है। चिकित्सा सचिव कौन है, गायत्री देवी है। मुख्य सचिव कौन है, श्रीनिवास है ना, आगे बी लगा देंगे, बी श्रीनिवास है। सुधांशु पंत हट चुके हैं, वो केंद्र में नियुक्ति हो चुकी है इनकी। इसके बाद में उप मुख्यमंत्री कौन है, एक तो दिया कुमारी भी है और प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा के पास में कौन सा विभाग है, प्रेमचंद बैरवा के पास उच्च शिक्षा विभाग, और दिया कुमारी के पास में वित्त मंत्रालय है, महिला विभाग है और पर्यटन मंत्री है। ठीक है,
तो ये है। तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, ये ध्यान नहीं है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री है जोगा, है ना, जोगा राम। और शिक्षा मंत्री कौन है? दिलावर। और पशुपालन मंत्री जोरा, यानी वही पशुओं में जोर होता है, यानी बल होता है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जोरावर, जोगाराम पटेल ने। ठीक है, बैठक के लिए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। आगे चलते हैं। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है। और इसके बाद में जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री है। जोगा अब ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, वही काम का है। राजस्थान बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनेगा। क्या बनेगा? ग्लोबल एक्सीलेंस हब, ग्लोबल एक्सीलेंस हब। देखते हैं राज्य, क्योंकि आरपीएससी पूछ सकती है यहाँ से। राज्य मंत्री, आरएसएस भी तो नहीं पूछेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य जीसीसी की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह नीति वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, है ना, वो अंदर से पूछेगा कथन कारण वाले, यहाँ पर कौन से कथन सही है ना। जैसे कि ये पूछ लेगा कि यह नीति वर्ष 2030 तक, कब तक? 2030 तक। नीति का नाम क्या है? नीति का नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनेगा, है ना। नीति का नाम है वैश्विक नवाचार एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, जेसीसी की स्थापना और विस्तार के माध्यम से। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ये नीति है भैया ना, ये ध्यान रखना है। क्या नाम है? राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। अब वो पूछेगा, बताइए राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी से कौन से कथन सही है, यहाँ से दे देगा वो ना, इनमें मिस्टेक कर देगा। आरपीएससी पूछेगी इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, है ना, 2030 तक है। इसके बाद में राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में जेसीसी हब के रूप में विकसित करेगी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आई बात समझ में। जेसीसी हब कहाँ बनाए जाएंगे, यहाँ पर कहाँ विकसित किए जाएंगे, यहाँ पर कहाँ विकसित करने की चर्चा चल रही है ना। मेन सिटी है जयपुर, लेकिन अलवर नहीं, ये ध्यान रखना भाई। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। आगे चलते हैं। इस पॉलिसी के तहत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए रिप्स 2024 के प्रावधानों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, रिप्स रीति अलग है, रिप्स अलग है। रिप्स है ना, रिप्स को ही रीति बोलते हैं, है ना, रिप्स को ही रीति बोलते हैं। नीति अलग है, आई बात समझ में। नीति अलग है, रिप्स अलग है। रिप्स मतलब रीति और नीति, नीति अलग है और रिप्स अलग है। के प्रावधानों को लाभ दिया जाएगा। इस परियोजना लागत भूमि और भवन लागत को छोड़कर 30% का अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी। 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही भूमि या लीज एरिया की लागत 50%, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैंड कॉस्ट इन्वेस्ट के रूप प्रतिपूर्ति लैंड कॉस्ट इंसेंटिव के रूप में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन पर पहले 3 वर्षों तक 30%, अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की पैरोल सब्सिडी दी जाएगी। समझ में तो नहीं आ रही है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा भाई बार में, तब जाके पार पड़ेगी। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 में किराए पर संचालित इकाइयों को पहले 3 वर्षों तक किराए का 50% तथा अगले 2 वर्षों के लिए 25%, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रिटेल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। आरपीएससी पूछेगी, आरएसएस भी नहीं पूछेगी। कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण का लागत 50%, अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए की प्रति जीसीसी प्रति वर्ष प्रतिपूर्ति पात्रता की जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण अनुकूलन नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेंटिव अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50% सहायता, स्टाम्प ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी दी जाएगी। है जब यही पूछेगा भाई ये नाम क्या है इस ये का, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, 100 अरब 1.5 लाख रोजगार, है ना, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। और रिप्स 2024 30% 10 करोड़,
ठीक है 50% है। इसके बाद में 30% या 1.25 लाख और 50% 25% है ना। इसको और अच्छी तरीके से दोबारा से देख लेना भाई। 15,600 करोड़ रुपए की 2300 मेगावाट ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी। मूंग उड़द मूंगफली सोयाबीन। ये बताइए कृषि सेंटर के कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कृषि मंत्री का मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने आभार जताया। इसके बाद में ये काम का है क्योंकि यहाँ से आएगा। ठीक है, देखते हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL तथा सिंगरैली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SSCL के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा भाई। इस कंपनी में RVUNL और SSCL की हिस्सेदारी है ना, जो वो पूछ सकता है कि भाई RVUNL की हिस्सेदारी कितनी है, SCCL की हिस्सेदारी कितनी है। HCCL 74 है और RV यानी अपनी 26 है। 26 और 74 है ना। तो ये R है तो ये तो अपनी है, तो ये अपनी 26 है। SCCL ये 74 है। यह जैविक खदान स्थल पर 9600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए बीकानेर है ना, पुंगल नस्ल भी है ना, वो भेड़ की है। पुंगल तहसील के ग्राम कर्णीसर वो करणी माता बीकानेर है ना। कर्णीसर कैसे कर्णीसर कपुलमुनि कोलाया था ना, और कैसे ही कृष्ण पक्ष है। ठीक है, कर्णीसर कैसे। पुंगल तहसील के ग्राम कर्णीसर भाटियान में 161.45 हेक्टेयर भूमि एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावतवाड़ा तहसील के ग्राम खन्नाई में 356.25 हेक्टेयर भूमि को सशर्त कीमत टन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पावरग्रिड बाड़मेर फर्स्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 kV सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने का निर्णय भी किया गया है। इन निर्णयों में अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और आमजन को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ये था भाई इसमें है ना। दोबारा से देखते हैं। नाम क्या है? RVUNL तथा सिंगरैली कोलियरीज कंपनी। इनकी तो है 74 और अपनी है 26 है ना। 26 है ना, 26 और 74। ठीक है, 9600 है, 800 मेगावाट। और ये ध्यान रखना है कौन कौन सा। एक तो ये पुंगल तहसील के गांव कर्णीसर भाटियान में 161.45 हेक्टेयर भूमि, चित्तौड़गढ़ जिले की रावतवाड़ा तहसील के ग्राम खरनाई में 356.25। ये ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा है ये, बीकानेर से ज़्यादा है ये चित्तौड़गढ़ में रावतवाड़ा तहसील के, क्योंकि वो बिजली वगैरह के लिए और अच्छा भौगोलिक स्थिति है वहाँ है ना। तो चित्तौड़गढ़ जिले की रावतवाड़ा तहसील के ग्राम खरनाई, चित्तौड़गढ़ रावतवाड़ा तहसील है ना, तहसील रावतवाड़ा है, गांव खरनाई है 356.25। और इसके बाद 2 ये हो गए है ना। फिर बाड़मेर 1 की ट्रांसमिशन 756 kV सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरू में 70.6, बाड़मेर जिले के सोखरू में। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है, वो पूछ सकता है। जैसे कि एक तो ये सोखरू है 70.6 सब स्टेशन ना बाड़मेर में है ये, कि बताइए सोखरू क्यों चर्चा में है। इसके बाद में ये आ सकता है कि बताइए जो खरनाई है वो किस तहसील में है, रावतवाड़ा क्यों चर्चा में है, 356.25 हेक्टेयर भूमि को सशर्त है ना। और ये कर्णीसर ध्यान रखना है भाटियान में। तो भाटियान, खरनाई और सोखरू ये नाम है। कौन कौन से हैं देख, एक तो कर्णीसर है तो नाम से ही पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 161 पूछ सकता है। और ये रावतवाड़ा भी वो पूछेगा नहीं, ये खरना ही पूछेगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ रावतवाड़ा सब जानते हैं ना। तो यहाँ पर ये पूछेगा 356 है हेक्टेयर भूमि को सशर्त है कीमत आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की। और ये जो कौन सा है, ये है 765 kV सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरू है ना, बस यही है। ठीक है, तो और ये 26 और 74 याद रखना है, 26 और 76 याद रखना, 26 और 74 याद रखना है। ठीक है, तो यही था। किसान कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए,
21वीं किस्त जारी की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 21वीं किस्त जारी की है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, ये नाम ध्यान रखना है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के हस्तांतरण का कार्यक्रम एवं दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के समारोह को अब है ना, ये दोनों काम के हैं क्योंकि वो इंडिया करंट से इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है। ये बताइए दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है ना, ये कोयम्बटूर में ही है। यानी दो चीज़ें एक साथ हुई है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के हस्तांतरण कार्यक्रम एवं दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के उद्घाटन, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के उद्घाटन। अब वो पूछ लेगा कि दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, कोयम्बटूर कोयम्बटूर कोयम्बटूर। तो तमिलनाडु कोयम्बटूर 21वीं किस्त दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन के उद्घाटन। ठीक है, तो यही था इसमें, और तो नहीं है। 9,000 को 15 करने, सेंटर 6,000 दे रही है। अब ये भी नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये बार बार आते हैं। 17 जिलों के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना है। शेखावाटी को मिलेगा किसका, यमुना जल समझौता है ना, वो पूछ लेगा यमुना जल समझौता किस क्षेत्र में, शेखावाटी में है या फिर इधर शेखावाटी में है या फिर ढूंढाण में है या फिर इधर बीकानेर साइट है, किधर है। शेखावाटी के लिए यमुना जल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर, माही बांध, देवास परियोजना। ठीक है, यही था इसमें, भजनलाल शर्मा। इसके बाद में ये ध्यान रखना है 2027 तक 22 जिलों पीएम कुसुम योजना में राज्य के करीब 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा बिजली प्रदान कर रहे हैं। कितने, 2 लाख है, 2 लाख है पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना 2 लाख है। फिर पशुपालन इनको कितने मिल रहे हैं, राज्य सरकार किसान पशुपालकों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस दे रही है। और ये गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है। केसीसी की सीमा कितनी कर दी है, 5 लाख कर दी है ना, वो अलग है, वो बैंक से। और पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना, गुणवत्तापूर्ण बीज की कटाई दिए गए हैं। ठीक है, तो यही था। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार की वो होनी चाहिए, जोश और एक्टिवी और रुचि होनी चाहिए इस प्रकार की। ठीक है, यह है बात। आगे चलते हैं। और खास नहीं है इसमें ना, यही है। 43,000 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक के अल्पकालीन ब्याज में फसली ऋण वितरित किए गए। इसके बाद में और ऐतिहासिक, अब ये काम का है इसमें कि भाई ये बताइए सहकारिता राज्य मंत्री कौन है, गौतम कुमार दक्ष। ठीक है, गौतम कुमार दक्ष। राजस्थान में 41,000 से अधिक सहकारी समितियों से जुड़े 1,17 लाख से अधिक सदस्य सहकारिता से सीधे लाभान्वित होते हैं। भाई सहकारिता कितनी है, 41। जो ये है ना, ये वैकेंसी आ सकती है यहाँ से, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं श्री भजनलाल शर्मा ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के हस्तांतरण कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में 77 लाख से अधिक किसानों को 43,000 करोड़ से अधिक अल्पकालीन ब्याज में फसल ऋण वितरित किए जा रहे हैं ना, यहाँ है वो। हर ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति की स्थापना के लिए, हर ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति की स्थापना के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। तो कुल सहकारी समिति है 41। अगर वो ये करें ना ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति, तो बहुत पद आ जाएंगे भाई। ठीक, 41,000 से अधिक सहकारी समितियाँ। तो ग्राम पंचायत कितनी है, तो ग्राम पंचायत के लिए शायद 10 या 11,000 गाँव है। ठीक, अगर मोटी देखे जाए तो। ठीक है, तो उन पे और कितनी ग्राम पंचायत हो जाएगी, है ना। तो सहकारी समिति तो है ही है, एक गांव के हिसाब से नहीं, 10,000 गांव नहीं है, ज़्यादा है, अपन को ध्यान नहीं है। 41,000 तो ये सहकारी समिति ही है पूरे राजस्थान में। तो इस ज़्यादा भर्ती आ सकती है अगर ये पद सर्जित करें ना तो। इसके बाद में और नहीं है, ये तो बता रहे हैं कि भाई हमने ये किया है। कृषि मंत्री कौन है, करोड़लाल मीणा है। सहकारिता राज्य मंत्री कौन है, गौतम कुमार दक्ष। और आगे चलते हैं। और ये काम का है, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल है। शासन सचिव कृषि श्री राजन विशाल है। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल है। शासन सचिव कृषि श्री राजन विशाल, ये रह जाएगा ना, सचिव तो वह नहीं पूछेगा है, लेकिन ध्यान रख लेना संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, शासन सचिव कृषि राजन विशाल। राजन कृषि का है ये राजन, और जो चिकित्सा का सचिव है वो गायत्री देवी है, और कृषि का है कौन, राजन विशाल है। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सहकार से समृद्धि,
परिकल्पना के तहत देश में सहकारिता का दायरा अधिक विस्तृत किए जाने पर विशेष से जोर दिया गया है। ठीक, तो भाई ये था इसमें, है ना, देख सकते हैं आप, और अच्छी तरीके से पढ़ लेना क्योंकि करंट है वो यहाँ से ही आएगी। ठीक भाई, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 5 रुपये 9 से 12, ठीक, 21वीं किस्त और 9,000 केंद्र सरकार दे रही है, 6,000 राज्य सरकार दे रही है, 9,000, 12,000 करना लक्ष्य है। ठीक, 41,000 अपने जो वो है सहकारिता है। और रावत भाटा तहसील खरनाई गांव है, एक खरनाई है, ठीक, और करनीसर है। और ये कौन सा है, एक सोकरू गांव है बाड़मेर में। इसके बाद में आगे चलते हैं 15,623 मेगावाट ऊर्जा परियोजना। ठीक, और ये योजना है, इसको ध्यान रखना भाई, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, ये पक्का ध्यान रखना इसको, राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ देख चुके हैं, जोगाराम पटेल। संसदीय कार्य, ये जो सेंटर के जो कृषि मंत्री है वो है, पढ़ा था अभी अपन, है ना। ठीक है, तो ये था सेंटर जो कृषि मंत्री है वो है ये एरिया ना, शिवराज सिंह चौहान है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।